भगवान श्री राम ने सबरी को जब उनसे मिले थे तब नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। वास्तव में ये बहुत उपयोगी उपदेश है और इसे समझना चाहिए। तो आज हम समझते हैं कि भक्ति की वो 9 विधाएं क्या है जो भगवान ने सबरी माता से बताई थी। उन्होंने कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है संतों का संग, संत जनों का संग। तो संत जनों के संग से क्या होता है कि हम प्रभु से परिचित होते हैं, हम अपने स्वरूप से परिचित होते हैं। और संग का मतलब होता है आसक्ति। तो जगत की आसक्ति कुछ कम होने लगती है, प्रभु के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती है जब हम उनके बारे में जानते हैं। तो क्या होता है, दूसरी भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। और दूसरी भक्ति है मम रति कथा प्रसंगा, कि मेरी कथा प्रसंग में रति प्रारंभ हो, प्रेम प्रारंभ हो। धीरे धीरे वो कथाएं अच्छी लगने लगें, क्योंकि वो कथाएं ही हैं जो क्या करती हैं, हृदय को निर्मल बनाती हैं। और भगवान कहते हैं कि जो तीसरी भक्ति है वो है गुरु के चरण कमलों की सेवा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान। और वो कैसे करी जाए, अभिमान रहित होकर के। क्यों? क्योंकि ज्ञान का मतलब ही है अभिमान रहित होना, विनम्र होना। विनम्रता क्या है? विद्या ददाति विनयम। वास्तविक विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है। विनयाद याति पात्रताम। और उस विनम्रता से पात्रता आती है। कैसी पात्रता आती है? जो वास्तव में हमें इस योग्य बनाती है कि हम किसी संत की सेवा कर सकें, उससे प्रभु के विषय में जान सकें और इस तरीके से अपने आप को भक्ति में नियोजित कर सकें। फिर कहते हैं जो चौथी भक्ति है वो क्या है? चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजगान। कहते हैं जो चौथी भक्ति है उसमें मेरे गुणों का गान हो, लेकिन उसमें कपट ना हो। कैसे समझें इसे? कपट का क्या मतलब है? बहुत बार लोग भगवान के नामों के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान की विषय में बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, लेकिन उनका लक्ष्य होता है कि यहाँ से हमें धन प्राप्त होगा। तो लक्ष्य प्रभु की सेवा नहीं है, प्रभु की प्रीत नहीं है, सुनने वालों का कल्याण नहीं है, बल्कि अपने को धन कैसे मिले वो लक्ष्य है। तो वो कपट हो गया। और वो जो कपट है उसके साथ अगर भगवान का गुणगान किया जाए तो उसे भक्ति नहीं मानेंगे, क्योंकि उसके पीछे एक सकाम उद्देश्य है। फिर वो कार्य हो गया। भक्ति तब है जब बिना किसी कामना के प्रभु के गुणों का गान किया जाए, ताकि आत्मशुद्धि हो और जो सुनने वाले हैं उनके हृदय का शोधन हो। और फिर पांचवें भक्ति के बारे में बताते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति सो वेद प्रकाशा। भगवान कहते हैं कि जो पांचवी तरीके की भक्ति है उसमें मेरे नाम का जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे इत्यादि। गुरु से प्राप्त ये जो वैष्णव मंत्र हैं इनका जाप। फिर भगवान कहते हैं छठ दम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। छठवीं भक्ति को कहते हैं दम। दम कहते हैं इंद्रिय निग्रह को। शील शिष्ट व्यवहार हो सभी से। विरत बहुकर्मा
और यदि बहुत सारे कर्मों में स्वयं को नियोजित कर दें और जीवन के लक्ष्य के लिए हमारे पास समय ही न रहे तो हमें जो मनुष्य जीवन मिला है ये व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए ये छठवीं भक्ति है। और निरंतर सज्जन धर्म। और कैसे होनी चाहिए ये सब संतों के आचरण हैं, संत जनों के आचरण हैं। तो निरंतर इन संत जनों के आचरण को हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। सातों सम्मोह मैं जग देखा। सातवीं भक्ति को कहते हैं कि मुझ में ही सारे जगत को देखो। सब जगह धीरे धीरे मन का ऐसा शोधन हो कि सर्वत्र प्रभु की सत्ता भासने लगे, सर्वत्र प्रभु नजर आने लगे। तो ये सातवीं भक्ति है। यो में पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यसि तस्याहं न प्रणश्यामि न सच में प्रणश्यते। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि जो मुझे सर्वत्र देखता है वो न कभी मेरे लिए मेरी दृष्टि से ओझल होता है, न कभी मैं उसके लिए उसकी दृष्टि से ओझल होता हूँ। निज प्रभु मैं देखत जगत कही सन करत विरोध। तो विरोध खत्म हो जाता है, हम दुनिया में जो दोष देखते हैं वो समाप्त हो जाता है। तो इसलिए प्रभु की सत्ता भासने लगे। तो इसको प्रभु कहते हैं ये सातवीं भक्ति है। मोते अधिक संत कर लेखा। संतों को मुझसे अधिक सम्मान दे। भगवान ऐसा कहते हैं। जो वास्तविक साधु हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के निमित्त समर्पित कर रखा है, वो वास्तव में धन्य है और उनके दर्शन मनुष्य को पवित्र करने वाला है। आठों जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति के बारे में बताते हैं कि जो भी कार्य व्यक्ति कर रहा है उसमें उसको जिस प्रकार लाभ प्राप्त हो उसमें संतोष करना चाहिए। कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, क्योंकि संतोष ना करके भी ऐसा तो नहीं कि उसकी आय बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन असंतोष उसकी आयु को जरूर कम कर देगा। तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। तो हमारे पास अगर इतना है कि हम अपने कुटुंब का भरण पोषण कर सकते हैं और हमारा जीवन ठीक ठाक चल रहा है तो बहुत ज़्यादा असंतोष से बहुत लाभ नहीं है। सपने नहीं देखा ही पर दोषा। आठवीं भक्ति में भगवान कहते हैं कि दूसरों में दोष न देखे, क्योंकि हम जनरली दूसरों में दोष देखते हैं, अपने दोष नहीं जानते। और उससे क्या होता है, उससे हम अपनी गलतियाँ नहीं सुधार पाते। वास्तव में कबीरदास जी बहुत सुंदर बात को कहते हैं कि बुरा जो देखन में चलिया बुरा न मिलिया कोय, और जो दिल खोजो आपनो मुझ सम बुरा न कोय। जब हम अपने आप को देखते हैं तो पाते हैं हमें कितनी बुराइयां हैं, कितनी कमियां हैं। पहले उसे सुधारना है। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। नवम सरल सब संछल ही ना। नवी भक्ति को कहते हैं, नवी प्रकार की भक्ति को, कि सबसे छलहीन हो जाना। किसी के लिए कोई छल नहीं है मन में। सरल होना, यह सरल होना बड़ा कठिन कार्य है, पर यह सरलता ही है जो प्रभु को पसंद है, जो प्रभु के करीब लाती है। और इसलिए भगवान कहते हैं ये नवी भक्ति है। और मम भरोस ही हरस न धीना। और भगवान कहते हैं सबरी मैया से कि मेरा पूर्ण भरोसा होना चाहिए। मेरा भरोसा रक्षिष्यति विश्वासो, प्रभु मेरी रक्षा करेंगे, ऐसा पूर्ण विश्वास हो। और क्या हो, मन हरस न दीना, ही हरस न दीना। और हृदय में कुछ बहुत प्राप्त हो गया तो बहुत हर्ष, या कुछ चला गया या हमारे मन का नहीं हो पा रहा है तो हम एकदम दीन हो गए, दुखी हो गए, परेशान हो गए। ये नहीं होना चाहिए। प्रभु पे विश्वास करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि जो हो रहा है वो प्रभु की कृपा से हो रहा है, उसको स्वीकारना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए। भगवान कहते ही हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते
अपने कर्म में तुम्हारा अधिकार है, अच्छा कार्य करो। जिस जगह जो व्यक्ति जॉब कर रहा है, अपने जॉब में ईमानदारी से उसे करे, अपने जो व्यापार है उसको ईमानदारी से करे, लेकिन जो उसका फल है उस पर उसका नियंत्रण नहीं है और उस फल को वास्तव में अगर प्रभु को अर्पित कर दे तो यही भक्ति है और यही बात हमें समझनी है। तो बहुत ही सुंदर इस नवधा भक्ति पर आज हमने चर्चा की और ऐसी चर्चाएं हम आपसे करते रहेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल।